हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। और ये बेबी फ्रॉक 6 to 8 मंथ बेबी के लिए है। और अगर इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये 1 मीटर से थोड़ा सा कम है। और ये फ्रॉक बनाना बहुत ही आसान है, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। और इस तरीके की डिज़ाइनिंग आप भी कर सकते हैं। और ये मैंने इसमें टेसल लेस का इस्तेमाल किया है और इसकी मैंने फुल स्लीव्स की है जिसमें मैंने इलास्टिक लगाया है। और इस तरीके की स्लीव्स बहुत इन है आजकल और इसको बिगिनर्स भी बआसानी बना सकते हैं। इसी तरह की एक यंग गर्ल के लिए मैं फ्रॉक बनाना बताऊंगी और उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरे पास छोटे छोटे पीस बचे हुए थे तो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पूरा मैंने मेजरमेंट स्क्रीन पे बता दिया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और लेंथ जो है हमारी बैक पार्ट की वो 13 इंच है और विड्थ 14 इंच है, क्योंकि 1-1 इंच हमारी बटन पट्टी में फोल्ड हो जाएगी। और चेस्ट हमने 5 रखा है तो 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे और फिर 1-1 इंच की हमें कटिंग करनी है साइड से। तो इस तरीके से ये 14 इंच हो जाएगा। बटन पट्टी का 1 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम 2 इंच पे नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हमने 2 इंच रखी है। फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। आर्म होल भी हम 4.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी बेबी का चेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में आया 6 इंच। 6 इंच पे हम निशान लगा के फिर इस तरीके से आर्म होल का निशान लगाएंगे और फिर नीचे से थोड़ी सी तिरछी में ए लाइन शेप दे देंगे इस तरीके से। और जैसा कि मैंने बताया कि बैक पट्टी हमें बनाना है। छोटे बेबी को कपड़ा बनाने में मुश्किल होता है, इसलिए बैक हम हमेशा ओपन रखते हैं। और इस तरीके से नीचे से 1 इंच पे कर्व का निशान लगाएंगे और दिए गए निशान पे हमको इसकी कटिंग कर लेनी है। बस इतनी सी कटिंग है बैक पार्ट में। आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी वीडियोस को पूरा वॉच किया करा करिए। तो इस तरीके से जहां से हमें बटन पट्टी के लिए फोल्ड करना है इस तरीके से हमें कैंची से कट का निशान लगा लेंगे। और 2 इंच पे हमने नेक का निशान लगाया था तो इस तरीके से हमें कैंची से कट का निशान लगा लेना है। नेक विड्थ हमारी 2 इंच है। बैक नेक जो हम रखेंगे वो 1 इंच पे कटिंग करेंगे। बैक नेक की कटिंग हम शोल्डर ज्वाइन करने के बाद करेंगे। फिर इस तरीके से हम बीच में से कट कर लेंगे और दोनों साइड जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था उसको इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए बटन पट्टी बना लेना है। और फिर एक साइड में हमें इस पे काज करना है और दूसरी साइड पे हमें इसमें बटन टाक लेना है। और बहुत दिन से मेरी वीडियोस आ नहीं रही थी, काफ़ी गैप के बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं थी अपने शहर में, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी। और उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने फ्रॉक बनाई है आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये फ्रॉक कैसी बनी है, आप लोगों को समझ में आई क्या नहीं। कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की डिज़ाइन की मैं यंग गर्ल के लिए बहुत जल्द फ्रॉक लेकर आने वाली हूँ। और भी बहुत प्यारे प्यारे से शिफॉन की मैं फ्रॉक लेकर आने वाली हूँ यंग गर्ल के लिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को वॉच किया करा करिए। बैक साइड पर इस तरीके से हमें पिन लगा के सेट कर लेना है। फ्रंट पार्ट के लिए हमने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ हमने 1 इंच कम ली है फ्रंट पार्ट से। आप 1.5 इंच भी कम कर सकते हैं। और इसकी विड्थ जो है फ्रंट पार्ट से थोड़ी ज़्यादा लेंगे। मैंने 18 इंच ली है क्योंकि हमें इसमें आगे स्मोकिंग देना है नेक पर। फिर हम नेक लाइन की स्लॉपी कटिंग करेंगे। वन साइड से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और हल्की हल्की इस तरीके से हमें स्लोप में कट करना है।
बिल्कुल एंड तक हमें कटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा हमें पीछे ही रहने देनी है कैंची। बैक पार्ट नीचे रखेंगे, उसके ऊपर अब हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। अब इसकी हमें गहराई देखनी है, तो 2.5 इंच तक हमें लेनी है। आप चाहें तो 3 इंच तक फ्रंट पार्ट की गहराई ले सकते हैं। ये फ्रॉक छोटी बेबी के लिए बन रही है, तो इसलिए हमने 2.5 इंच तक की गहराई रखी है। अगर बड़े की फ्रॉक बनेगी तो हम 3 इंच तक की गहराई रखेंगे। और जब हम फ्रंट पार्ट में चुन देंगे इस तरीके से आगे की तरफ, तो ये बैक पार्ट के मुताबिक हो जाएगा। बैक साइड के हिसाब से फ्रंट की आर्म होल की कटिंग होगी। इस तरीके से फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे और उसके ऊपर फिर हम ये बैक पार्ट रखेंगे और इस तरीके से हमें आर्म होल की गुलाई देनी है और नीचे से भी थोड़ी सी छटाई कर देंगे और साइड से भी हमें थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है। फिर हम इस तरीके से आर्म होल की गोलाई में कटिंग कर लेंगे। इसमें हमें फ्रंट की आर्म होल की कटिंग एक बार और करनी है, वो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग स्टाइलिश फ्रॉक है जिसमें एक्स्ट्रा आर्म होल हमको अटैच करने होते हैं। फिर हमने फ्रंट पार्ट में नेकलाइन की 2 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगाना है और थोड़ा सा कट का भी निशान लगा लेंगे, ताकि हमें अंदाजा रहेगा जब हम स्मोकिंग करेंगे तो नेक हमारी कहां तक आएगी। अब हमें फ्रंट पार्ट में स्मोकिंग करनी है। ये देख सकते हैं 2 इंच पे इसकी नेक की निशान है। मैं आर्म होल की फ्रंट साइड की एक और कटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हमें आर्म होल का निशान लगाना है और बैक साइड की मुताबिक हमें फ्रंट की आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इसीलिए हमें इस तरीके से बैक साइड को रखना है और इस तरीके से हमें निशान लगाना है और ये निशान हम अपने मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आप पतला आर्म होल की कटिंग चाहिए तो आप पतली रखें, या अगर आप चौड़ी रखना चाहें तो आप इस तरीके से ऊपर से इसकी चौड़ाई इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके की फ्रॉक मैंने पहले भी बनाई है, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है, बस उसमें थोड़ा सा साइज बड़ा था, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप चाहें तो पैटर्न बना के रख सकते हैं, फिर उसी पैटर्न पे आप कटिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से ये मैंने पैटर्न बना रखा है और इस पैटर्न को रखते हुए मैंने इसकी शोल्डर की कटिंग की है। तो इस तरीके से नीचे बैक साइड आएगी, उसके ऊपर इस तरीके से फ्रंट साइड स्मोकिंग देने के बाद और इस तरीके से शोल्डर आ जाएगा। फिर से हमने शोल्डर की इजाफी कटिंग की है इस तरीके से। अब हम इसमें फ्रंट साइड में स्मोकिंग बनाएंगे, तो इसमें हमें सीधी सिलाई की चुन देनी है और ऊपर से हमें 1 इंच के फासले पर एक सीधी सिलाई लगानी है और फिर नीचे 1.5 इंच के फासले पे हमें सीधी सिलाई लगानी है। इसमें हम 2 सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टिच को बड़ा कर लेंगे, क्योंकि जब हम स्टिच को बड़ा कर लेते हैं तो ये बड़ी बखिया हो जाती है और इस तरीके से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है और उसके नीचे 1.5 इंच के फासले पे हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। स्मोकिंग इस तरीके से भी दी जाती है और फिर मैंने और भी वीडियोस में मैंने हाथों की मदद से भी चुन बना के आपको दिखाया है, मगर इस तरह की स्मोकिंग में आपको ध्यान देना है। जब आप धागा खींचें तो आराम से खींचें, क्योंकि जब एक बार धागा टूट जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर से आपको दोबारा करना पड़ता है। और ये मैंने 2 सिलाई लगा ली है। तो जो शटल वाला धागा है नीचे की साइड जो लगती है, वो दोनों धागे आपको पकड़ के इस तरीके से आराम से खींचना है और इस तरीके की आप स्मोकिंग स्लीव्स पे भी बना सकती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और आजकल ये बहुत इन भी है। और इस तरीके की स्मोकिंग आप बड़ी यंग गर्ल्स में भी यूज कर सकते हैं बैन कॉलर बनाने में।
नेक का सेंटर हम 4 इंच रखेंगे। साइड के शोल्डर लगने के बाद ये 3.5 इंच रह जाएगा। मेरे पास ये टसल वाली लेस है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है और भी बहुत वैरायटीज मिलती है इसमें टसल्स वाली लेस में। और फिर इस तरीके से हमें इसको स्मोकिंग वाली जगह पे अटैच करना है। इस तरीके से स्मोकिंग बना के उसके ऊपर लेस लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अगर आपको हाथ से कोई एम्ब्रॉयडरी आती हो तो वो भी आप इस स्मोकिंग पे कर सकते हैं, खूबसूरत लगेगी। हमने ऊपर भी लेस लगा ली है। अब हम इसकी नेक की पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने 1 इंच का पीस कट किया है और ये क्रॉस बाइस स्ट्रिप है क्योंकि नेक हमारी गोलाई में है। तो इस तरीके से सीधी तरफ रखते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। एक पैक के मार्जिन से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। फिर पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए रॉन्ग साइड पे हमको स्टिच कर लेना है। मेरे पास ये छोटी सी लेस बची हुई थी तो मैंने इसके ऊपर व्हाइट कलर की इसकी नेक लाइन पे मैं लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो विदाउट लेस भी रख सकते हैं। ये जो हमने एक्स्ट्रा शोल्डर कट किया था, अब इसमें भी हमें क्रॉस बाइस स्ट्रिप से इसकी पाइपिंग लगानी है। और फ्रंट शोल्डर की कटिंग जो है बैक पार्ट के हिसाब से होती है। आपको जो भी कम ज्यादा रखना है बैक पार्ट के हिसाब से करेंगे। ये पट्टी मैंने 1.5 इंच की ली है और इस तरीके से स्टिच करने के बाद इसको रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। इस तरीके से ये दोनों शोल्डर हमें रेडी कर लेना है। इस तरीके से डिजाइनिंग वाली फ्रॉक अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो बहुत ही कॉस्टली मिलती है। तो आप कुछ प्यारे प्यारे लेसेस का इस्तेमाल करके इस तरीके की फ्रॉक आप घर में भी इजीली बना सकते हैं। और इस तरीके की फ्रॉक गर्मियों में बहुत ही प्यारी लगती है छोटी बेबी के ऊपर। और ये जो है ये फ्रॉक आप ईद वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। डिसेंट सी ये फ्रॉक लगेगी। ये मैंने फ्रंट शोल्डर अब हमें अटैच करना है इस तरीके से। इसको अटैच करने से मैंने पहले इसकी आर्म होल की हल्की सी छटाई की है और इस तरीके से रखते हुए हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। हमने पहले नेक का 2 इंच पे निशान लगाया था कट का, तो उस तरीके से कट पे शोल्डर रखते हुए देख सकते हैं आप दोनों साइड कट के निशान है और इस तरीके से हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। फिर हमने बैक नेक की कटिंग का निशान लगाया है 1 इंच पर। बैक नेक की विड्थ है 2 इंच जितना हमने फ्रंट लिया था और बैक नेक की गहराई है 1 इंच। इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले शोल्डर जोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम क्रॉस बाइस स्ट्रिप से इसकी बैक नेक की फिनिशिंग करेंगे।
फिर इस तरीके से जो भी थोड़ा सा आर्म होल हमारा ये एक्स्ट्रा है, और इस तरीके से नीचे से अच्छे से मिलाते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। और शोल्डर जोड़ने के बाद इस तरीके से हमें क्रॉस बाइस स्ट्रिप को राइट साइड पे रखते हुए इसकी पाइपिंग लगानी है बैक नेक की। और इस तरीके से पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमें रॉन्ग साइड पे और इधर इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारी ये बैक नेक तैयार हो जाएगी। और ये फ्रॉक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और यकीन जानिए ये फ्रॉक बनने के बाद बेहद ही खूबसूरत लगती है। और इस तरीके की फ्रॉक मार्केट में शायद ही मिले, क्योंकि ये खुद से डिज़ाइन की हुई है। तो इस तरीके की फ्रॉक बहुत ही प्यारी लगती है समर में, स्पेशली बच्चों पर। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से बाहर की तरफ है उसको हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, जिसके लिए हमने 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ जो है 10 इंच है और विड्थ 12 इंच है। तो विड्थ वाइज कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब इस तरीके से बंद साइड से हमें हल्की सी गुलाई दे लेनी है। और बेबी फ्रॉक में फ्रंट स्लीव्स की कटिंग नहीं होती, और इस तरीके से हमें साइड से भी हल्की सी कटिंग कर लेनी है और सेंटर में भी कट का निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें स्लीव्स की बॉटम फोल्ड करना है, एकदम बारीक फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स पे भी बारीक फोल्ड करके सिलाई लगानी है। फिर ये स्लीव्स के लिए हमने ये पतली वाली इलास्टिक ली है, इसको हमें रॉन्ग साइड से खींच कर लगानी है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। और ये नीचे से 1.5 इंच पे मैं ये इलास्टिक लगा रही हूँ। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो जो हमने स्लीव्स के सेंटर में कट का निशान लगाया था उसको इस तरीके से जहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइन किया है उससे मिलाएंगे, और दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। और इस तरीके से हमें मिलाते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। ये देखिए हमने स्लीव्स दोनों साइड की अटैच कर ली है। अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे।
साइड की फिटिंग लगाने के बाद हम बॉटम को बारीक डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। बॉटम फोल्ड करने के बाद ये इस तरीके की मेरे पास टैसल्स वाली लेस है, तारों वाली, इसको मैंने इसके ऊपर इस तरीके से अटैच कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये फ्रॉक आपको बेहद पसंद आएगी और अगर आज की वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।